स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। बोले रास बिहारी सरकार की। जैसे ही गोपियों की व्याकुलता अपने चरम पर पहुंची, क्योंकि व्याकुलता ही उनकी प्राप्ति का मूल्य है, जैसे ही उस मूल्य को चुकाया गोपियों ने, तासाम आविर्भूत छौरी, उन्हीं के मध्य से प्रकट हो गए। कहीं गए थोड़ी थे, ये तो नटवर हैं। जैसे ही गोपियों को इस तरह से अहंकार से ग्रसित देखा, अपना पीताम्बर उतारा, उसे साड़ी की तरह बांधा, घूंघट निकाला और उनके बीच में ये गोपी बन गए। खुद भी उन्हीं की तरह चिल्ला रहे थे, हाय श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और जैसे ही गोपियों का रुदन देखा, वैसे ही घूंघट हटाया, पीताम्बर पहना और तासामेव आविर्भूत। कहीं दूर चले गए होते तो आते हुए दिखाई देते, किसी ने उनको आते हुए नहीं देखा, उन्हीं के मध्य से प्रकट हुए। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज। ऐसे ही मुस्कुराते हुए, मैं कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे ही बीच में था, तुम देख ही नहीं पा रही थी। कैसे आए? पीताम्बर धर। अभी तक वो पीली साड़ी पहन रखी थी, अब उसका पीताम्बर बांध लिया। स्रग्वी मालाधारी और साक्षात मनमथ मन्मथ, कामदेव को भी मथ कर मसल कर फेंक देने वाले। मनमथ मने कामदेव, जो दूसरों के हृदय को मथ देता है। काम से लोग ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन ये कामदेव भगवान से लड़ने के लिए आया। प्रभु जरा दो हाथ हमारे साथ भी कर लो। भगवान ने कहा, जा मैदान का युद्ध लड़ेंगे, शरद ऋतु होगी, बंसी बजेगी, असंख्य युवतियां होगी, तब देख लेना हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन असंख्य युवतियों के साथ रास क्रीड़ा करते हुए जब भगवान के मुख कमल का मनमथ ने, कामदेव ने दर्शन किया, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसने कहा, मदन मोहन भगवान की। मदन को भी मोहित करने वाले ये हैं, मदन मोहन कहलाए। मदन को भी मथ कर डाल दिया। तब भगवान ने गोपियों से कहा, मैं तो तुम्हारे ही बीच में था। गोपियों ने कहा, कहाँ चले गए थे? इस तरह से इतनी देर से क्यों तरसा रहे थे? कोई गोपी भगवान को देखकर ध्यानस्थ हो गई, किसी गोपी ने उनकी स्तुति की। एक गोपी ऐसी थी जिसने टेढ़ी भौंक करके, होठ चबा के बहुत गुस्से से इनकी ओर देखा। ये दृष्टि किसकी हो सकती है? एक ही गोपी ऐसी थी जिसने टेढ़ी भौंक करके गुस्से से इनकी ओर देखा। क्यों सताते हो प्राणियों को, जीवों को? ये कोई तरीका है? ऐसा डांटने वाली, ऐसा क्रोध करने वाली स्वामिनी जी, राधिका जी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती। बोले रासेश्वरी राधा रानी की जय हो। ये रासेश्वरी राधा रानी, इन्होंने थोड़ा डांटा। एक गोपी ने अपनी चूनर खोलकर उसकी तह बनाकर भगवान को आसन दिया। कहा, व्यास जी महाराज विराजो। पहले हम उपदेश नहीं चाह रहे थे, तब भी आप उपदेश दे रहे थे, अब हम कुछ पूछ रही हैं, तब उपदेश दो। देखो, प्रेम करने वाले लोगों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ दोनों से ही प्रेम नहीं करते। जरा ये तो बताओ, ये लोग कैसे कैसे होते हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो प्रेम का सौदा करते हैं, स्वार्थी लोग हैं। तुमने 10 रुपये दिए, हमने भी 10 रुपये दिए, लेन देन का सौदा। जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं वो कृपालु गुरुजन हैं, माता पिता हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, उनकी 4 श्रेणियां हैं। एक तो आत्माराम है, एक आप्तकाम है। ये साधु लोगों की श्रेणियां, अपनी आत्मा में डूबे हैं, संसार से मतलब नहीं। पहले कुछ इच्छाएं थी, अब इच्छाएं पूरी हो गई, इसलिए संसार से कोई मतलब नहीं। एक है जो मूर्ख है, उसे प्रेम का मतलब ही नहीं पता, और एक है वो कृतज्ञ है, वो उपकार का बदला चुकाना नहीं जानता। एक गोपी ने कहा, इनसे पूछो कि ये व्यास जी किस श्रेणी में आते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गोपी ने तो इशारा किया, हमें लगता है ये तो बिल्कुल कृतज्ञ नहीं है, आत्माराम तो है नहीं। आत्माराम होते तो रमण करने की इच्छा क्यों होती? आप्तकाम होते तो हमसे छाछ घी मक्खन मांग मांग कर क्यों खाते? ये तो अकृतज्ञ है, कृतज्ञ है, प्रेम का बदला चुकाना ही नहीं जानते, जीवों को सताना जानते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा,
गोपियों ऐसी बात नहीं है, मैं तो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता। देखो, जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसको वैसे ही भाव से भजता हूँ, लेकिन मेरा भजना परोक्ष रूप से है। जो मुझसे प्रेम नहीं करते उन नास्तिकों के लिए भी तो मैं भोजन पाने की व्यवस्था करता हूँ। इसीलिए मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रेम की अनुभूति ही कम कम लोगों को होती है। मैं तुम्हारे मध्य से इसीलिए गायब हुआ, इसीलिए अंतर ध्यान हुआ, क्योंकि बिना वियोग के संयोग की प्रेम की पुष्टि नहीं होती। एक बार तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारे साथ क्रीड़ा की, और उसके बाद जब लुप्त हुआ तो तुमने प्रेम का मर्म समझा, प्रेम का रहस्य समझा, और वियोग में तुम्हारा प्रेम पुष्ट हुआ। अब आज के बाद कभी हम लोगों का विछोह नहीं होगा। अब महारास होगा, और महारास के बाद नित्यरास होगा। इसके बाद भगवान ने अपने असंख्य रूप बना लिए। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण, किसी भी गोपी को यह अनुभव नहीं हुआ कि कृष्ण उनसे अलग हो गए। आइए इस महारास की लीला का दर्शन करें। इस लीला को देखने के लिए देवी देवता, महादेव जी, ब्रह्मा जी सब लोग आए। सुंदर दृश्य है। आइए उस झांकी का हृदय में ध्यान करें, अपने हृदय को वृंदावन बनाएं। हृदय रूपी वृंदावन है, उसमें एक सुंदर रास मंडल है। दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया है। मणिमंडित रास मंडप है। रास मंडप में एक चबूतरा है सुंदर, जिस पर हीरे, माणी, मोतिक सब जड़े हुए हैं। उस सुंदर रास मंडल के चबूतरे पर एक दिव्य सिंहासन है। उस दिव्य सिंहासन में नीलमणि सरकार और राधा रानी सरकार विराजित हैं। सखियां उनके आसपास हैं, और सखियों के अलग अलग मंडल है। पहला मंडल 8 सखियों का है, द्वितीय मंडल 16 सखियों का है, उसके बाद 32 सखियों का। इस क्रम में अनंत अनंत सखियों के मंडल हैं। चारों ओर से सखियों ने राधा कृष्ण को घेर रखा है। कुछ सखियां वीणा बजा रही हैं, कुछ सखियां मृदंग बजा रही हैं, कुछ झांझ बजा रही हैं। नारदी सखी है, त्रिलोचना सखी है, कोई डमरू बजा रही है। कुछ सखियों ने मशाल पकड़ रखी है। कुछ सखियां राधा माधव का श्रृंगार करती है, श्रृंगार की सामग्री लेकर खड़ी है। ऐसी अनंत अनंत सखियां हैं। कुछ सखियां सुंदर राग में सुंदर पदावली का गान कर रही हैं, और उस पदावली में मंत्र मुग्ध होकर कुछ सखियां सुंदर नृत्य कर रही हैं। ये अद्भुत रास लीला है। रास मने रसों का समूह। केंद्र में राधा माधव है, और उस केंद्र को अपने मध्य में लेकर प्रत्येक गोपी जैसे कृष्ण से संयुक्त हो गई हो, क्योंकि भाव कृष्ण का है। नाच तो गोपियां ही रही हैं, लेकिन प्रत्येक गोपी अपने साथ वाली गोपी को कृष्ण ही मान रही है। इसीलिए युगल सरकार की अनंत जोड़ियां प्रकट हो गई हैं। चारों ओर राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सर्व कृष्णमयम जगत हो गया है। आइए उस दिव्य रास मंडल में, अपने मनोमय वृंदावन में, अपने हृदय के वृंदावन में प्रवेश करके उस महारास का दर्शन करें, गोपी भाव से दर्शन करें। क्योंकि अपनी प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण रस पीने में जब लगा देंगे, यही गोपी भाव है। आइए अपने इंद्रियों को कृष्ण गृहीत मानसा बनाते हुए, कृष्ण रस का स्वादन करते हुए महारास और नित्य रास में प्रवेश करें। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। पूर्णमासी शरद की रचो कन्हैया
वृंदावन में हे सखी सुर मुनि गावे व्यास। छम छन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी। छम छन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी पे जनी। छन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी। सखी बाजे पग पे जनी सखी बाजे पग पे जनी पे जनी। सखी बाजे पग पे जनी छन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी। छम छन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी। आली बन माली छब निराले आली बन माली छब निराले। सोहे बन मोह जिया जो है सोहे बन मोह जिया जो है। मोहे कमान ही तान तान मोहे कमान ही तान तान। मारे जुबान मेरी गई है जान मारे जुबान मेरी गई जान। मुरली की तान करे मधुर गान मुरली अरे मुरली की तान करे मधुर गान मुरली की तान करे मधुर गान। संग बाज पखावज धन नन नन छम झन नन नन झन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी। छम झन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। सखी बाजे पग पे जनी पे जनी। सखी बाजे पग पे जनी छन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी। छम झन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी। ससानी नी धाधा पापा रे मानी धम गरे गरे सा। दादा गिरदा धाधा गिरदा धाधा गिरदा चरण धरत परत बाम परत नहीं परत। हरि झांझर झन के झन नन नन तना तिर तीन तनम तन नन नन तन नातिर तीन तनम तन नन नन। छम छन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। छम छन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। आली बन माली छब निराले आली बन माली छब निराले। सोहे मन मोह जिया जो है मोहे कमान ही तान तान मोहे कमान ही तान तान। मारे जुबान मेरी गई है जान मुरली की तान कर मधुर गान। संग बाज पखावज छन नन नन छम छन नन नन छम छन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। छन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी मोहन पग पे जनी। छन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। छम छन नन नन बाजे मोहन पग पे जनी। मेरे श्याम मेरे सावरे मेरे श्यावरे मेरे श्याम
ठाकुर जी और राधा जी की जोड़ी है। महारास हो रहा है, सभी एक एक गोपी बिच बिच माधव, सभी ब्रज गोपियों के बीच में ठाकुर जी उपस्थित हैं। बड़ा ही सुंदर आनंद आ रहा है शरद पूर्णिमा का। युगल छवि आज अनूप बनी रे, अरे गोरी राधा कान सावरो, गोरी राधा कान सावरो, नक्सिक दुत कमनी, अंजन नैन मैन मद गंजन, अंजन नैन मैन मद गंजन, कज्जल रेखवनी, ललित किशोरी लाल तुम्हारे, ललित किशोरी लाल तुम्हारी, मृद मुस्कान धनी, युगल छवि आज अनूप बनी, चनन नन 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 बाजे मोहन पग पे जनी, सखी बाजे पग पे जनी, सखी बाजे पग पे जनी, आज इन दोन पे बल जाइए। आहा, कितने सुंदर भाव है। आज इन दोन पे बल जाइए, रोम रोम सो छवि बरसत है, निर्तक नैन सिरैये, रूप रास मृदु हास ललित मुख, रूप हास हास ललित मुख, उपमा देत लजैये, अरे नागरिया गौर श्याम को हृदय कुंज बसैये, आज इन दोन पे बल जाइए। मेरे प्यारे श्याम, क्या चाल सान अलबेली है, क्या चाल सान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, बिन देखा जिनके चित्र रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, हरि रस रूप माधुरी बरसत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते, हरि इन श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, हरे कारी सटकारी लहरदार, कारी सटकारी लहरदार, छविदार अतर सौ पाली है, मखतूल नीलमणि चंचरीक, उपमा के दिए में साले हैं, कर साफ अतर से मुखड़े को, कर साफ अतर से मुखड़े को, किस तरह पेचवा डाली है, इस लाल बिहारी की जुल्फें, अरे मत छेड़ नागनी काली।